अब कहते हैं टके मैं इकट्ठे करता हूँ, किताबें मैं लेके दूंगा, बस्ता मैं देता हूँ, तुम अपना बच्चा दे दो। हमारे जद्द अमजद हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो इल्म की तरफ तवज्जो दी। हर मुसलमान के घर में आप जाके दस्तक देते, दरवाज़ा पे आते, जी पीर साहब फरमाएं क्या बात है। आप फरमाते मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। तो वो कहते जी हमारे पास वो सरकारी स्कूलों की जो फ़ीस है टका आधा टका वो नहीं है, इसलिए हम वो बच्चों को नहीं भेज सकते। तो आप कहते हैं टके मैं इकट्ठे करता हूँ, किताबें मैं लेके दूंगा, बस्ता मैं देता हूँ, तुम अपना बच्चा दे दो। तो इस अंदाज में मेरे दादा ने लोगों में इल्म का शऊर जो है वो पैदा करने की उस वक्त कोशिश की। उस वक्त इब्तदा में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल बनाया गया और उसमें जो है वो बच्चे आते थे जो शहर के, वो मुफ्त पढ़ते थे। हमारे पूरे मंडी बहाउद्दीन में एक हाई स्कूल था और एक भेरा में हाई स्कूल था। तो इस हवाले से इस शहर को इसे थी आमियत हासिल थी। यहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली हिंदू थे, 80% कारोबार उनके पास था और सिर्फ वो कारोबार ही नहीं पढ़े लिखे भी थे, सियासत में उनका रसूख भी था और वो यहाँ कांग्रेस का एक आप समझे कि ये मरकज़ शहर था। और 1932 में ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब गांधी ने यहाँ का जलसा किया कांग्रेस का, तो कायद आज़म की तरफ से हमारे वालिद गिरामी हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको ये ज़िम्मेदारी लगाई गई कि कांग्रेस के जलसे के सवाल इतराज़ उनके जवाब आप दें। आप कभी गुजरे यहाँ, ये पीली कोठी नाम से वो बहुत बड़ी जगह थी वहाँ जो, तो ये गांधी लोग और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये लोग वहाँ आकर क़याम करते थे। सियासी तौर पे हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। मुस्लिमीन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम लीग जो है उसके साथ हमारा जो है वो हमेशा, और पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे बुज़ुर्गों ने, मैंने जैसे आपको अर्ज़ भी किया कि सन 1932 में जब यहाँ गांधी का जलसा हुआ तो उसके जवाब में हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को कहा गया कि तू जवान आदमी है, उठ और इसका जवाब दे। तो आपने उसका जवाब दिया। तो गोया हमें मुल्क के आगाज़ से ही, तहरीक पाकिस्तान के आगाज़ से ही हमारा उसके साथ एक रिश्ता मोहब्बत है। फिर हमारे पीरो मुर्शद हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुस्लिम लीग के इस ज़िला सरगोदा के आप सदर थे और फिर इस इलाके की जो मुस्लिम लीग की सदारत थी वो हमारे बुज़ुर्गों के पास थी। हम उसके सिर्फ़ ज़बानी कलामी ही उसके हमायत करने वाले नहीं थे, हम माली तौर पे भी हमारे यहाँ वो ऐसी रसीदें मिल जाती हैं जिसमें मुस्लिम लीग को 500 रुपया जो है वो दिया गया। उस वक्त 500 रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं होती थी। इसी तरह जो हमारे लोग हैं उनको गंदम दी गई, और जब पाकिस्तान बन गया तो वहाँ से मुहाजिरीन आए तो उनके लिए घरों में खाने पीने का बंदोबस्त करना, कितना अरसा हमारे यहाँ ये देगे चढ़ती रही और इन बेसरो सामान लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और अपने मुल्क और अपनी घरों से हिजरत करके अपनी इज़्ज़तें लुटा के अपनी जवान बच्चियों को कुएं में धकेल के अपने मासूम बच्चों की गर्दनें जो है वो सांस जो है उसको दबा के वो यहाँ आए, तो उनकी खिदमत करना भी ये हमारे ख़ानदान का वतीरा रहा है। जब भी पाकिस्तान पे बन पड़ी है ना, मुझे आज भी याद है कि जब 65 की जंग हुई थी तो मेरी वालदा ने अपने जेवर, अपनी हर चीज़ें
گھر میں جو قیمتی بستر تھے، گھر میں جو قیمتی چارپائیاں تھیں، جو بیڈ تھے، وہ سارے کے سارے اس میں وہ ڈونیٹ کر دیے تھے کہ ملک سلامت ہے تو سب چیزیں پھر مل جائیں گی۔ اسی طرح جب یہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوا اور وہاں سے برما کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے، تو بہت سارے لوگ یہاں کو ہمارے سکول جو ہیں ان میں ان کو قیام کروایا گیا۔ تو میں خود اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی اور گھر کی طرف سے دیگیں پکا کے کھانے کی وہاں لے جاتا تھا اور جا کر ان کی ہم خدمت کرتے تھے۔